मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पार्ट थर्ड। तो कंटिन्यू चल रहा था, आज हम उसी में बात करेंगे। तो देखा जाए टर्मिनोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जिस तरीके से हमने बचपन में ABCD सीखी थी, उसके बाद कंबाइन वर्ड बनते हैं। तो किसी भी हम ब्रांच को अगर पढ़ते हैं तो टर्मिनोलॉजी अगर में आती है, कमांड है, तो सब्जेक्ट को, उस ब्रांच को समझने में बहुत सारी दिक्कतें नहीं होंगी, पढ़ने में दिक्कतें नहीं होंगी, काम करने में दिक्कतें नहीं होंगी, और हमारा उस चीज़ पे कमांड अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो उसी में देखते हैं टर्म हमारा एलियन एडाप्टेशंस, adaptation line. It has one pair of chromosomes from a related wild species in addition to normal somatic chromosome complement of the species. यानी कि हम दो स्पीसीज लेते हैं, एक वाइल्ड स्पीसीज लेते हैं और एक कल्टीवेटेड जो नॉर्मल स्पीसीज है। तो उसमें वाइल्ड स्पीसीज के क्रोमोसोम को नॉर्मल स्पीसीज के क्रोमोसोम के साथ जब ऐड कर देते हैं तो हमें जो कॉम्प्लीमेंट क्रोमोसोम प्राप्त होता है उस स्पीसीज में, उस कंडीशन को कहते हैं एलियन एडाप्टेशन लाइन। उससे जो नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त होगी वो एलियन एडाप्टेशन लाइन कहलाएगी। फिर है एलियन जीन, वन जीन ट्रांसफर टू द कल्टीवेटेड स्पीसीज फ्रॉम अनदर रिलेटेड स्पीसीज। किसी कल्टीवेटेड स्पीसीज में किसी दूसरे जीन को या दूसरी स्पीसीज के जीन को जो हम ट्रांसफर करते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एलियन जीन। यानी कि वो कंडीशन कहलाती है, ट्रांसफर कंडीशन करा तो जो जीन है जो ट्रांसफर किया गया है वो जीन कहलाएगा एलियन जीन, यानी कि विदेशी जीन या फॉरेन जीन। एलील्स are one of the several alternative forms of a gene occupying the same loci on the particular chromosome. किसी क्रोमोसोम में एक जीन के कई पर्टिकुलर अल्टरनेटिव फॉर्म्स एक ही प्लेस पे पाए जाते हैं, एक ही लोकस पे पाए जाते हैं। दिस जीन इज कॉल्ड एलील। एलिलिज्म टेस्ट, a test for determining the whether change occurred in the same gene so that the complementation between genes is possible. यानी कहने मतलब है कि हम डिटरमाइनिंग, यानी वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उस चेंजिंग का किसी स्पीसीज के जीन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी चीज उत्पन्न हो सकती हैं। तो उसी जो कॉम्प्लीमेंटेशन है नॉर्मल और चेंजिंग के बीच जो जीन के अंदर पॉसिबल है, उसी पॉसिबिलिटी टेस्ट को क्या कहते हैं? एलिलिज्म जीन्स कहते हैं। जो जीन में वेदर के कारण चेंज आता है, मान लो कलर चेंज हो जा रहा है वेदर के कारण, या प्लांट का साइज जो चेंज हो जा रहा है, तो हो सकता है जीन में कुछ चेंजेस आती है जीन के कारण। उन दोनों के बीच जो चेंजेस आता है, इसका उस चेंजेस की जो स्टडी हम करेंगे वो टेस्ट हमारा कहलाता है एलिलिज्म टेस्ट। एलिलोमॉर्फ, a Mendelian inheritance of pair of alternative forms, a gene in way may be dominant and recessive. Mendelian inheritance के अनुसार जो पेयर पाया जाता है अल्टरनेटिव फॉर्म्स में, कोई जीन डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, रिसेसिव जीन डोमिनेंट हो सकता है, डोमिनेंट जीन रिसेसिव हो सकता है। उसकी अल्टरनेट फॉर्म में जो चीजें हमें मिलती हैं उसी को कहते हैं एलिलोमॉर्फ, यानी कि आकृति ऑफ जीन, यानी कि जीन की पोजीशन, उसका जो शेप एंड साइज में चेंजेस आ सकते हैं, कंडीशन चेंज हो सकती है। रिसेसिव डोमिनेंट हो सकता है, डोमिनेंट रिसेसिव हो सकता है, इसका एलिलोमॉर्फ। एलिलोपैथी, द एडवर्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट caused by action of chemicals produced by the other living or decaying plants. तो एलिलोपैथी मतलब है कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इफेक्टेड करता है, उस कंडीशन को कहते हैं एलिलोपैथी। बहुत सारे हमने देखे फंगस का केस में देखा होगा कि एक फंजाई से दूसरे फंजाई को कंट्रोल किया जाता है, ग्लाइकोडर्मा जैसे कि यूज करा जाता है, तो वो एलिलोपैथी हो गया। दूसरा बड़ा नेचुरल है कि किसी घर के चार पांच दीमक लगी हुई है, तो दीमक के आसपास अगर हम खस की झाड़ी लगा दें तो दीमक खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म को समाप्त करने के लिए, प्रभावित करने के लिए हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। दिस टेक्निक, this process is called allelopathy. Allelogamy, a pollen grain from one flower to of one plant pollinated to other plant, यानी कि एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है, इस कॉल्ड एलिलोगैमी। एंड
ये कंडीशन जो मिलती है वो क्रॉस पोलिनेशन में होती है। जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में मिलते हैं तो एक फ्लावर जो जाएगा दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर हमारा आता है एरिलोप्लाज्मिक लाइन, एलियन दैट हैव न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीसीज एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं एरिलोमॉर्फिक लाइन में कि एक प्लांट स्पीसीज का हम न्यूक्लियस लेते हैं और दूसरी प्लांट स्पीसीज का हम साइटोप्लाज्म लेते हैं और उससे मिक्स करके जो नई जनरेशन प्राप्त होती है इज कॉल्ड एरिलोप्लाज्मिक लाइन कहते हैं। तो इस तरीके से ये हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते रहेंगे और जितना ज़्यादा टर्मिनोलॉजी आप पढ़ोगे उतनी आगे चीज़ें आपसे समझ में आएंगी। कॉम्पिटिशन्स में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। टर्मिनोलॉजी अगर मालूम है तो जो क्वेश्चन आएगा उसे हम आसानी से कैच कर सकेंगे, आसानी से उसको आंसर हम दे सकेंगे।